लौकिक शिक्षा उनकी एक ऐसी आवश्यकता की पूर्ति करती है जो उनको जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसलिए उनके लिए वो लौकिक शिक्षा की मुख्यता हो जाती। उनको चाहिए धन, उनको चाहिए धन कमाने की कला जिससे ज़िंदगी चलती है, इसलिए उनका आकर्षण वहाँ बढ़ जाता है। हमने आज प्रातःकाल कहा था ना, धर्म को उनकी ज़िंदगी से जोड़ो, धर्म को परमार्थ से मत जोड़ो, धर्म को संसार से जोड़ो। धर्म मोक्ष जाना ही नहीं सिखाता, धर्म संसार में रहना भी सिखाता है। मोक्ष धर्म उपवास करना ही नहीं सिखाता, धर्म भोजन करना भी सिखाता है। धर्म मौन रहना ही नहीं सिखाता, धर्म बोलना भी सिखाता है। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम प्रवृत्ति मत करो, धर्म ये भी कहता है कि प्रवृत्ति कैसी करो। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो, वो सोचने की भी कला देता है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों ने समझ लिया कि धर्म तो मात्र निवृत्ति परक है। धर्म ये नहीं है कि तुम, धर्म उतना ही नहीं कि तुम कमाना बंद कर दो, धर्म कमाना भी सिखाता है। आरंभ और परिग्रह का त्याग करना सिखाता है, तो आरंभ और परिग्रह की विधि भी सिखाता है। मात्र आरंभ परिग्रह छोड़ने का उपदेश ही जैनाचार्यों ने नहीं दिया, ऋषभदेव ने आरंभ परिग्रह करने की विधि भी बताई। धन दौलत छोड़ने का उपदेश ही धर्म का काम नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और पुरुषार्थ की भी चर्चा जैनाचार्यों ने की। उत्कृष्ट मार्ग और मध्यम मार्ग को कभी नहीं भूलना चाहिए। उत्कृष्ट मार्ग की व्यवस्था ये है, लेकिन वो नहीं बनता है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अर्थ मत कमाओ, उनका अर्थ उपार्जन करो। पुरुषार्थ की कोटि में दिया, वर्णन किया शास्त्रों में गृहस्थ को। जहाँ अहिंसा की बात की है वहाँ विरोधी हिंसा की छूट भी दी है। अब जैन दर्शन तो अहिंसा प्रधान धर्म है, उसको तो सभी प्रकार की अहिंसा का त्याग कराना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ अहिंसा की बात भी जैन दर्शन करता है वहाँ हिंसा करना भी सिखाता है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। धर्म मात्र अहिंसा ही नहीं सिखाता, धर्म हिंसा की भी विधि सिखाता है। धर्म मात्र सत्य बोलना ही नहीं सिखाता, धर्म असत्य बोलना भी सिखाता है। कि असत्य कैसे बोलना, असत्य कब बोलना, सत्य को नहीं बोलना, सत्यमपि विपदे। तो ये जैन दर्शन का जो दूसरा पहलू है, इसको न समझने के कारण से लोग धर्म से दूर भागने लगे। उन्होंने कहा हमें धन चाहिए, तो कहूँ तो आप कहो ना धर्म धन कमाना भी सिखाएगा। तो ऐसी स्थिति को लेकर के जिंदगी से जोड़ो धर्म को। जब तक जिंदगी की समस्या का समाधान धर्म नहीं करेगा, उस धर्म को कोई अंगीकार नहीं करेगा। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए हमारी जिंदगी की समस्या, हमारी जिंदगी की समस्या समाधान करो, फिर हम जाएंगे। एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति आया है, बहुत अच्छी वैयावृत्ति। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ क्या, जो धर्म मार्ग में जाना चाहता है लेकिन पहले उसकी समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले उस समस्या का समाधान करो। ऐसे ही किसी व्यक्ति को धर्मात्मा बनाना है, अनैतिक समाधान नहीं, नैतिक। जो उसकी जिंदगी की नैतिक समस्याएं हैं उनका समाधान पहले कीजिए। और धर्म करता है, प्रातःकाल भी मैंने कहा था, तो ये विधि भी सीखना चाहिए। आप देखिए, अहिंसा के पुजारी थे ऋषभदेव, और तलवार चलाना सिखा रहे, कोई हद होती है। ऋषभदेव को मालूम था कि तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा, तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा। तलवार पहनी करना सिखाया, तलवार बनाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, बैठ करके तीर बना रहे कि तीर कैसा मारा जाता है, चूक नहीं जाए, ये सिखा रहे ऋषभदेव। तीर्थंकर होकर के भी शस्त्र चलाना सिखाना, नियम से सीधा हिंसा में प्रवेश कराना है। और एक कोई महान पुरुष ने सिखाया, ठीक है गृहस्थ को सिखाया, गृहस्थी में सिखाया, लेकिन थे तो वो जैनी ना, थे तो वो जैन धर्म को मानने वाले ना।
जैन धर्म को मानने वाला तलवार बनाना सिखा रहा है, उसकी धार लगाना सिखा रहा है, तीर चलाना सिखा रहा है, हल चलाना, खेती करना सिखा रहा है, साक्षात हिंसा है। इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इन चीज़ों पर विचार न करने के कारण से आज अजैनों की तो छोड़ो, जैनी भी जैन धर्म से दूर भाग रहे हैं। वे अपनी समस्या समाधान कर जैन धर्म में मिलती नहीं उनको, उनके गुरु नहीं बताते, पंडित नहीं बताते कि हमारी सांसारिक समस्याओं का समाधान क्या होगा, और व्यक्ति सांसारिक समस्याओं से उलझा है। इसलिए जैन धर्म को समीचीन ढंग से समझना चाहिए। जिंदगी की समाधान का यदि रूप हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो नियम से उतनी ही रुचि लेगा ज्ञान में जितनी रुचि वो लौकिक ज्ञान में लेता है।